छोटा भाई भी है तेरा, ना ना ना। सही माइंडसेट से हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। वैसे ये नकली रेवन है, क्लास 11th का है। क्रैक दिख रहा है क्या? All my life I've been someone, and from them I have tried to. लाइट काफी कम लग रही है ना? इस बल्ब को चेंज कर सकते हैं, इस वाले को। इस बल्ब में इस तरफ ऐसे कार्डबोर्ड लगा के रखा था ताकि जब रात को ऐसे हम लोग उस तरफ सोए तो आंखों पे रोशनी। इस बल्ब को लगाते हैं। काफी पुराना हो गया है, काफी गंदा है, इसलिए देखते काम करता है या नहीं। आप लोग इंट्रो देखिए, तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। तो आज की दास्तां ऐसी है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक मजदूर अपने राजा के लिए 2 घड़े में पानी भरकर लेकर जाता था। दोनों घड़े में से एक घड़े में क्रैक था, तो जो क्रैक वाला घड़ा था उसके अंदर सिर्फ आधा पानी आता था, लेकिन जो बढ़िया वाला घड़ा था उसमें फुल पानी आता था। जो घड़ा बढ़िया था उसको अपने ऊपर बहुत गर्व था कि यार मैं ना राजा को फुल घड़ा पानी देता हूँ और अपने मालिक को उस तरह से मदद भी करता हूँ। लेकिन जो क्रैक वाला घड़ा था उसको अपने आप पे बहुत शर्म आती थी। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं तो टूटा सा हूँ, मैं तो सिर्फ आधा घड़ा ही पानी दे पाता हूँ राजा को, मैं तो नाइंसाफी कर रहा हूँ अपने मालिक के साथ। इस पूरे सीन को करीब 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल तक घुटने के बाद जो क्रैक वाला घड़ा रहता है वो एक दिन अपने मालिक को बोल ही देता है कि मालिक, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं आप इतना मेरे से मेहनत करके रोज पानी लेकर आते हो और 2 घड़ा पानी को भरते हो और जाकर राजा को देने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं ना क्रैक हूँ, मेरे क्रैक वाले हिस्से से आधा पानी हमेशा गिर जाता है और करीब 5 साल से हर दिन आधा घड़ा पानी वेस्ट हो जाता है। तो उस दिन उसका मालिक मुस्कुराता है और वो बोलता है कि जब इस बार हम राजा के घर पे जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उसको ध्यान से देखना। रास्ते पर फूल देखने के बाद भी उस क्रैक वाले घर को आराम नहीं मिलता, उसको फिर से वही फीलिंग आती है और फिर से जाके वो अपने मालिक को बोल ही देता है कि मालिक, मुझे बहुत फिर से बुरा लग रहा है कि यार मेरे कारण ना आधा घड़ा ही पानी सिर्फ जा पाता राजा को। उसके बाद उसका मालिक मुस्कुराता है। वो कहता है कि जिस बागीचे को तुमने ध्यान से भी रास्ते पर देखा था वो तुम्हारा ही लगाया हुआ है। दरअसल मुझे शुरू से पता था कि तुम्हारे ऊपर क्रैक है जिसमें से पानी हमेशा गिरता है, इसलिए रास्ते पर मैंने फूल के बहुत सारे बीज डाल दिए थे और तुम्हारे पानी छलकने के कारण वो हर दिन आधा घड़ा पानी उन पेड़ को मिलता रहा और आज वो बगीचा हो गया। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं हर दिन उन्हीं फूलों से राजा की पूरी टेबल को सजाता हूँ, जिससे राजा बहुत खुश होते हैं। अब मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, मैं ये आगे बताता हूँ।
ये मेरे मेडिकल के 3rd ईयर की किताब है। पाराक्योसिस विल्साई। बचपन से ही मैं रट्टा मारने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। रीजनिंग वाली चीज़ों में जिसमें दिमाग लगाया जा सके वो सब चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जो मेरी ये कमज़ोरी है, क्योंकि हम जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे टर्म्स हमको याद करने होते हैं। तो उसमें से एक वर्ड था ये पाराक्योसिस विल्साई। तो ये पाराक्योसिस विल्साई मुझे याद ही नहीं होता था। तो मैंने उस टाइम पे ऐसा दिमाग लगाया कि जो भी चीज़ वर्ड्स है उसको पिक्चर फॉर्म में क्रिएट करना शुरू किया। पारा मतलब थर्मामीटर, क्यू मतलब क्यू, सिस्टर, विल मतलब वो जमीन वाला विल, और साई बाबा का। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ पिक्चर फॉर्म में क्रिएट करना शुरू किया और मेरी क्रिएटिविटी बढ़ते गई। तो मैंने एक तरीके से अपनी कमजोरी को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। इसी कारण से मैंने अपने क्रिएटिविटी के स्किल्स को बढ़ा पाया, जिस कारण से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो उसी तरीके से मेरा कहने का मतलब क्या है, हम सब लोग लाइफ में उस क्रैक वाले पॉट की तरह होते हैं, उस क्रैक घड़े की तरह होते हैं। हम सब के ऊपर कोई ना कोई दरार जरूर होती है जिसको हम देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन हम सब अगर उस कमजोरी को छोड़कर उसको ताकत महसूस करना शुरू कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कमजोरी कमजोरी नहीं रहेगी, वो एक तरह से क्रिएटिविटी हो जाएगी। नहीं, इसको सुनो, चावल की स्टैंड को और इधर करो, इधर इस तरफ, मतलब हाँ, फ्रेम बस सीधा। अरे और इधर और राइट, स्टैंड ही पकड़ लो। हाँ पूरा स्टैंड मिला। हाँ, थोड़ा सा राइट करो, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ बस ठीक, थैंक यू। स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल। आजाद रहो। माँ तो इस्लाम। All my life I've been someone from the mind.